क्वेश्चन लिखिएगा विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा बच्चों कि आखिर विद्युत धारा कहते किसे हैं की परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा लिखें। चलिए विद्युत धारा की परिभाषा लिखें, आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला बच्चों हम लोग एक परिभाषा लिखेंगे, नंबर ना उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर नंबर 1 लिख रहे हैं सबसे पहले, है ना मेरे बच्चे, है ना। आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को, है ना, आवेश नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। पहला परिभाषा हो गया। मेरे बच्चे यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, दूसरे नंबर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जगह पर आप लिख सकते हैं आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और प्यारे बच्चों विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट एक तीसरा हमें लिखते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमने क्या लिखा बच्चों? कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह का जो दर है, जो रेट है बच्चों, कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपको कौन सा परिभाषा सबसे आसान और सबसे अच्छा लगा बताओ? सबसे अच्छा परिभाषा आपको कौन सा लगा बच्चों, बताओ। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जल्दी से कि सबसे आसान परिभाषा आपको कौन सा लग रहा है, जल्दी से मेरे बच्चे बताना। तो पहला कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, बहुत इजी है। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, बिल्कुल बहुत इजी है। लेकिन सबसे बच्चों सटीक और सबसे सही परिभाषा अगर आपको लिखना है तो नंबर तीसरा ये है बच्चों, याद करना है, याद करना है परिभाषा कौन सा, ये आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना मेरे बच्चे। अब चलिए हमने 3 परिभाषा बताया, लेकिन आपको याद ये करना है, ये वाला, कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मैं अगले पेज में जाकर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने बच्चों 100 रुपए में, मैंने बच्चों 100 रुपए में 5 केजी आलू लिया। दर बताओ क्या निकला? आलू। 100 रुपया में अगर 5 किलो आलू मिले तो उसका रेट क्या हुआ बच्चों, बताओ। उसका रेट क्या हुआ, उसका दर क्या हुआ, उसका दर क्या हुआ बताओ। तो आप कहेंगे सर दर बराबर दर अगर आपको निकालना है तो 100 रुपए आपने खर्च किए और 5 किलो आलू मिला, यानी दर है 20 रुपए किलो, है ना। 20 रुपए किलो बच्चों क्या निकला? 20 रुपए प्रति केजी, है ना। यानी 1 किलो आलू का दाम 20 टका है। तो बच्चों दर कैसे निकलता है? हमने जैसा कि कहा बच्चों विद्युत धारा के विषय में, फिर से लिखेंगे हम विद्युत धारा, लिख करके फिर से लिखेंगे विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा फिर से लिखेंगे और लिख करके डैश लिखेंगे। हम लिखेंगे आवेश के प्रवाह की दर को, है ना, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी मेरे बच्चे विद्युत धारा बराबर हम कह सकते हैं, है ना, अर्थात मेरे बच्चे, अर्थात विद्युत धारा बराबर लिखेंगे आवेश बटे, है ना, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। ये बताइए कि विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है। सब लोग लिख करके भेजेंगे कि विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है। तो आप कहेंगे विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं मेरे बच्चे, और आवेश को Q से सूचित करते हैं, और समय को T से। तो बच्चों I बराबर होता है Q अपॉन T। I बराबर क्या होता है बताना बच्चों? I बराबर होता है Q अपॉन T। I बराबर होता है Q अपॉन T। चलिए स्टार देकर के लिखेंगे विद्युत धारा को I से, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। फुल स्टॉप। इसका SI मात्रक कोई बता सकते हैं? विद्युत धारा का SI मात्रक बता सकते हैं कोई? तो बताइए। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है।
मेरे बच्चे एम्पियर होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि एम्पियर को किससे सूचित करते हैं तो ये भी बताना पड़ेगा आपको, है ना। तो लिखेंगे मेरे बच्चे एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। अब एम्पियर जो है उसको ए से सूचित किया जाता है, एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है, जैसा कि हमने कहा आपको कि I बराबर Q अपॉन T। अगर इसको मात्रक के रूप में लिखें बच्चों, अगर इसे मात्रक के रूप में लिखें तो बताइएगा I का मात्रक क्या होता है। I का मात्रक, I बोले तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर ए। Q बोले तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलॉम्ब। T बोले तो समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो बच्चों समय का होता है सेकेंड। तो A बराबर C अपॉन S भी लिख सकते हैं, यानी 1 एम्पियर बराबर हम कह सकते हैं 1 कूलॉम्ब बटा 1 सेकेंड, 1 कूलॉम्ब बटा 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो सकता है बच्चों बताना। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू हो सकता है 1C अपॉन 1 S। चलिए, इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, क्या आप बनाना चाहेंगे। यहाँ से ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, क्या आप बनाना चाहेंगे। तो यस लिखकर भेजिए कि संजय सर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना चाहेंगे। क्या आप चाहेंगे कि यहाँ से ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिए जाए। यस 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 यस, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए आपके सामने उपस्थित हो रहा है, जरा संभालिएगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे, पहला सवाल कह रहा है, अगर आपको न्यूमेरिकल, पहला क्वेश्चन है, यदि एक बल्ब से 2 मिनट में 2400 कूलाम, यदि एक बल्ब से 2 मिनट में 2400 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 2400 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, कॉमा, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। विद्युत धारा का मान क्या होगा बच्चों। ये रहा आपके सामने पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बताइएगा प्यारे बच्चों जल्दी से, विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो यदि एक बल्ब से 2 मिनट में, तो बच्चों पता है आपको कि सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है 2 मिनट में, यानी समय दिया है, T बराबर दिया है 2 मिनट। बच्चों क्वेश्चन जब भी बनेगा तो सेकंड में बनेगा, मिनट में नहीं बनेगा। तो 2 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 2 को 60 से गुना तो 120 सेकंड यहां पर देखने को मिलेगा। तो टाइम हो गया 120 सेकंड। अब निकालना है बच्चों C बराबर, तो C बराबर यानी कूलॉम्ब लिखा है, माफ कीजिएगा Q बराबर बच्चों लिखा है 2400 कूलॉम्ब, यानी 2400 C, है ना। 2400 कूलॉम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान बताइए। तो धारा बोले तो I बराबर, है ना, I बराबर मेरे बच्चे, तो सूत्र अगर हम लोग देखेंगे सूत्र, तो I बराबर होता है Q अपॉन T। तो बच्चों Q की बात करें तो ये है 2400, और बच्चों T की बात करें तो 120, 0 0 कैंसिल, 12 दूना 24, तो मेरे बच्चे 20। और पता है आपको कि I जो धारा होता है वो किस में निकलता है, धारा एम्पियर में निकलता है। तो मेरे बच्चे 20 एम्पियर आप लोगों का आंसर है। अगर किसी का आंसर 20 एम्पियर है तो वो लोग अपना सही कर लीजिएगा। किसी का है तो दिल बनाकर भेजना कि गुरुदेव मेरा तो बिल्कुल सही है, मेरा तो 20 एम्पियर आंसर सही आया है। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बढ़ जाएं। 20 एम्पियर अगर किसी का आंसर आया है तो बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। चलो, धारा